तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है, पर्सनल लोन के फायदे क्या हैं, पर्सनल लोन के नुकसान क्या है, इन सब सारे पहलू पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको 2 लाख रुपए की आवश्यकता है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी दोस्त से, किसी मित्र से, किसी रिश्तेदार से आप उधार लेंगे। अगर मान लीजिए कि वहाँ भी अगर आपको पैसा नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर वहाँ भी आपको पैसा नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, ये पर्सनल लोन इसीलिए बनाया गया है कि अगर कहीं भी आपको उधार नहीं मिलता है, तो आप यहाँ बैंक से आके पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो चलिए हम पर्सनल लोन को अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन एक ऐसा ऋण होता है जो एक वित्तीय संस्था या बैंक आपको क्या करता है कि किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए देता है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि पर्सनल लोन क्या है। पर्सनल लोन एक ऐसा ऋण है जो बैंक या वित्तीय संस्था किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए देती है। आपने समझा इसको? अब देख लेते हैं कि आप किस किस चीजों में आप ले सकते हैं। जैसे शादी खर्च हो गए, शिक्षा हो गया यानी पढ़ाई हो गई, हेल्थ माने मेडिकल हो गए, अगर आप बीमार है तो ले सकते हैं, घर बनाना है इत्यादि, इन सब कामों में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं तो पर्सनल लोन क्या होता है कि अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड मतलब ये हो गया कि जैसे आपको इसमें किसी भी चीज की गिरवी रखने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। क्या होता है कि आपको इसमें कोई भी चीज आपको गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर बैंक से अप्लाई किया लोन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि बैंक लोन देने से पहले आपकी इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, नौकरी और रिपेमेंट कैपेसिटी की जांच करता है। अब देख लेते हैं कि पर्सनल लोन कैसे काम करता है। अगर आप आवेदन करते हैं और बैंक आपकी क्या करता है, पात्रता की जांच करता है। जैसे आपको अगर बैंक से पैसे लेने की आवश्यकता है, तो आप अपने जो भी फॉर्म है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी है, जो बैंक के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको जमा करते हैं और बैंक क्या करता है कि आपकी पात्रता की जांच करता है। उसके बाद उसके उपरांत आपको लोन की स्वीकृति देता है। तत्पश्चात तय अवधि तक तय अवधि तक हर महीने ईएमआई आपको चुकानी होती है। जैसे बैंक ने आपको लोन दिया, तो वो आपको बताएगा कि आपको इतने रुपए की ईएमआई हर महीने चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम कि ईएमआई के मुख्यतः कितने हिस्से होते हैं। ईएमआई के मुख्यतः 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन मतलब कि जो बैंक आपको देता है मूलधन। दूसरा होता है कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि जो उस पे ब्याज लगेगा और जो आप देंगे। तो दोस्तों, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के ये हो गया आपकी ईएमआई। मूलधन और इंटरेस्ट को दोनों को मिला के आपकी ईएमआई एक बन जाती है जो हर महीने आपको चुकानी पड़ती है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, हर बैंकों का अलग अलग चार्ज होता है। हर बैंकों का अलग अलग चार्ज होता है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अधिकतर मामलों में बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग ही होता है। जैसे बैंक की ब्याज दर, हर बैंकों का अलग अलग ब्याज दर है। आपकी क्रेडिट प्रोफाइल, आपके पास आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है क्रेडिट की। आगे देखेंगे तो लोन अमाउंट, आपको लोन कितना चाहिए उस हिसाब से आपका क्या है कि इंटरेस्ट बनेगा। और अवधि, अवधि मतलब कि लोन टेनर, जो भी आपकी लोन की अवधि है उसको भी क्या होगा कि देखा जाएगा। उस हिसाब से क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट तय होगा। तो आप बिल्कुल साफ शब्दों में समझ गए होंगे कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ये इंटरेस्ट रेट हो सकती है, लोन अमाउंट और अवधि और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के तौर पे। दोस्तों, लोन अमाउंट लेने से पहले आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि केवल ये ना देखें कि बैंक आपको लोन दे रहा है, बल्कि यह भी देखें कि इंटरेस्ट रेट कितना है। अगर किसी बैंक में जा रहे हैं आप, कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार होता है, तो वहां पे जरूर चेक करें कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट कितना बन रहा है।
हो सके तो किसी और भी बैंक जाकर आप वहां जाके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि वहां आपको क्या सुविधाएं मिल रही थी और यहाँ आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। दोस्तों आगे देखेंगे ईएमआई क्या होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईएमआई क्या होती है। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्विडेट मंथली इनकम। आपकी ईएमआई मुख्यतः तीन चीजों पे निर्भर करती है। आपकी जो ईएमआई होती है कम बनेगी या ज्यादा बनेगी, मुख्यतः तीन चीजों पे निर्भर करती है। उसमें क्या होता है कि आपका लोन अमाउंट आपने कितना लिया है। अगर हैवी अमाउंट लेंगे तो ईएमआई हैवी जाएगी। दूसरा है इंटरेस्ट रेट और तीसरा है कि अवधि। अगर आप ज्यादा दिनों के लिए लेंगे, आप ईएमआई बनवाएंगे काफी, जैसे मान लीजिए कि 2 साल 3 साल के लिए, तो हो सकता है कि आपकी ईएमआई बढ़ जाए, जो ब्याज दर बढ़ जाए। आगे इसमें देखने वाली बात है कि अवधि जितना लंबा होगा ईएमआई कम होगी। ईएमआई का मतलब ये होगा कि अगर आप लंबी अवधि में अगर आप ईएमआई बनवाते हैं तो ईएमआई तो आपकी कम होगी, लेकिन उसमें ब्याज दर क्या है कि बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर कम अवधि में ईएमआई बनाते हैं, अगर आप कम अवधि के लिए ईएमआई फिक्स करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके ब्याज दर घट सकते हैं। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं कि पर्सनल लोन के फायदे। आगे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि पर्सनल लोन के फायदे। पर्सनल लोन के फायदे में हम बात करें तो पहले की ये है कि जमानत, ये क्या नाम है कि कोलेटरल फ्री है। कोलेटरल फ्री का मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी चीज को बैंक के पास गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा होता है कि आप पर्सनल यूज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। पर्सनल यूज आपकी जो भी है उसको आप यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है कि लेकिन बैंक की शर्तों के अनुसार बैंक आपको कुछ शर्त देगा जिसके थ्रू आप वहां पे अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। वो बताएगा कि आपको इन इन कामों में पैसा खर्च करना है, जो कि जरूरत के अनुसार। आगे देखेंगे फायदे में, तो जरूरत के समय अगर आपको जरूरत है पैसों की तो एक बेहतर वित्तीय विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया पर्सनल लोन के बारे में, तो दोस्तों आगे हम देख लेते हैं कि पर्सनल लोन के क्या क्या नुकसान है। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पर्सनल लोन जो है कुछ दूसरे जो सेक्योर्ड लोन है उनकी तुलना में अधिक हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस है, रीपेमेंट चार्ज है या फॉर क्लोजर चार्ज है और जो अन्य शुल्क हैं वो लागू हो सकते हैं, जो बैंक की शर्तों के अनुसार होते हैं। दोस्तों अगर आप ईएमआई समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क प्रभावित कर सकता है तथा आपकी क्रेडिट जो प्रोफाइल है उस पर आपका असर पड़ सकता है। इसलिए अपने रीपेमेंट और कैपेसिटी को जरूर समझें और बड़ा लोन लेने से पहले अपनी कैपेसिटी को, जो पेमेंट करने की कैपेसिटी है उसको आप समझें, बिना बड़ा लोन ना लें। दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो बैंक आपकी प्रोफाइल के अनुसार अलग अलग दस्तावेज मांग सकता है। जैसे मान लीजिए कि पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, नौकरी से जुड़े दस्तावेज या व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज बैंक आपसे मांग सकता है। दोस्तों ध्यान देने लोग बात ये है कि पर्सनल लोन लेने से पहले आपको 7 ऐसी बातें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। पहला इसमें देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट। अब देखेंगे, पहला इसमें देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट है। आप बैंकों में जाएंगे तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो उनमें तुलना जरूर करें। दूसरा है ईएमआई। तीसरा होता है कि कुल कितनी रकम आपको वापस करनी होगी। चौथा है कि प्रोसेसिंग फीस और कुछ दूसरे जो चार्ज होते हैं, फाइल चार्ज या फिर और सारे चार्ज, उसके बारे में जरूर पता करें। चौथा होता है कि लोन अवधि। लोन अवधि भी बहुत लोन पे बहुत ही मैटर करता है। पांचवा होता है कि समय से पहले आपको कर्ज चुकाने पर कोई चार्ज है या नहीं, इसके बारे में जरूर पता करें। आपके बजट में फिट हो रहा है कि नहीं, जैसे आपकी जो ईएमआई है आपके बजट में फिट हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में आप जरूर चिंतन करें। जब आप श्योर हो जाए कि हाँ मेरी जो इनकम है उसमें हमारी ईएमआई फिट हो जा रही है, तभी लोन लेने का प्रयास करें। तो दोस्तों मैंने पर्सनल लोन से जुड़े सारे जितने भी सवाल थे उन सबके मैंने जवाब दे दिए। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा
ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।